जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी के विवाह के कथा का श्रवण किया। इसी कथा को आगे की ओर ले चलते हुए भगवान के प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ और रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो साक्षात कामदेव के अवतार है। कामस्तु वासुदेवांशः दग्ध प्राग रुद्रमयनः दहोपत्तत्पते भूय सतमेव प्रत्ययपधत्तः। भगवान रुद्र ने एक बार क्रुद्ध होकर के कामदेव को भस्म किया था और जब रति रोती हुई रोई और शिव जी के सामने गिड़गिड़ाई तो भगवान शिव ने वचन दिया कि जब यदुवंश में कृष्णा अवतार कृष्णा तने हो ही पति तोरा बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं तो भोले बाबा का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। काम जब विकारों से उत्पन्न हो तो वह धर्म विरुद्ध हो जाता है और धर्म के अनुकूल जो काम है वे तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है, तो वह धर्म समस्त कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में भगवान के घर में प्रकट हुए। समरासुर नाम का एक दैत्य था और वह प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। एक मछली आई और उस मछली ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को जो समुद्र में फेंका गया उसको निगल गई और उस मछली को पकड़ करके एक मल्लाह ने समरासुर को ही वापस जाकर के भेंट कर दिया। मछली के पेट से प्रद्युम्न समरासुर के घर में ही पहुंच गए। उनका लालन पालन भी वही हुआ। इधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया कि जाओ अपने पति को संभालो। तो छद्म वेश में काम की पत्नी समरासुर के यहां आकर सेवा करने लगी और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नातिधि घेरणः कालेन सकारशनिः रूढ़ यौवनः। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तने श्री प्रद्युम्न यौवन संपन्न हो गए तो रति के भाव में परिवर्तन होने लगा। एक दिन प्रद्युम्न बोले, हे देवी, एक तरफ तो तुम मेरा मात्र भाव से लालन पालन कर रही हो और दूसरी ओर से दृष्टि से तुम्हारी दृष्टि से व्यवहार मातृता का दिखाई नहीं पड़ता। मात्र भाव मति क्रमे वर्तते कामिनी यथा। कौन हो तुम? तब रति ने पूरी कहानी सुना दी। भवान है नारायण सुतः संबरेणाहतो ग्रहता अहम तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। अरे आप तो साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हो और समरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं। सारी घटना विस्तार से सुनते ही प्रद्युम्न क्रोध में भर गए। समरासुर को जाकर के ललकारा कि मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। समरासुर कांप गया। मेरा काल मेरे ही घर में इतना बड़ा हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ समरासुर का संहार करके
प्रद्युम्न रति के साथ अपनी द्वारिकापुरी को वापस लौटे। रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला भी तो बहुरानी को साथ लेकर के मिला। प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, प्रभु के और भी विवाह हुए थे। परीक्षित बोले, और विवाह कहां हुए महाराज? सुखदेव जी महाराज बोले, वह भी सुन लो। सत्राजित नाम का एक राजा, और राजा के पास एक सेमंतक नाम की मणि चमचमाती हुई थी, जो 8 भार सोना नित्य देती थी। कुछ यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी तो सत्राजित ने मना कर दिया। और जब इसका छोटा भाई उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गया तो शेर के हाथों में मारा गया। सत्राजित का भाई जब लौट करके घर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवाकर मणि को ले लिया है। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भैया को मार करके मणि अपने पास रख ली है, परंतु जब तक इसका प्रमाण न मिल जाए तब तक तुम किसी से यह बात न करना। परंतु माताओं का स्वभाव होता है कि कोई रहस्य उन्हें पता चल भी जाए तो जब तक वह बात किसी 2-4 लोगों में बांट ना दे तब तक वह बीमार रहने लगती है। तो उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से चर्चा कर दी, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसनी से चर्चा कर दी, और कर्णे कर्णी च जपयन् जनः, वे बात धीरे धीरे फैलती चली गई। सारी जनता में इस चर्चा का विषय बन गया कि देखो, बचपन की आदतें कभी जाती नहीं है। श्री कृष्ण पहले जब बचपन में थे तब भी चोरी किया करते थे, पहले माखन की चोरी करते थे, बड़े हो गए सब हीरे जवाहरात चुराने लगे। यह बात भगवान तक पहुंची तो भगवान ने कहा, राम राम, यह तो कलंक लग गया। तो भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा कि एक शेर मरा पड़ा है और सत्राजित का भाई प्रसेन जो था वह भी वहीं पर मरा पड़ा था। उन सब चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो जामवंत की गुफा में पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि जामवंत जी की बेटी जामवंती वह मणि लिए खेल रही थी। मणि को देखते ही प्रभु आश्वस्त हो गए। प्रभु को देख करके जामवंती घबरा गई कि कौन आ गया। जामवंती जी को भी क्रोध आ गया कि बिना अनुमति लिए ये मेरे घर में कौन घुसा चला आया। और क्रोध में आकर के जामवंत ने भगवान की छाती पर उछलकर एक मुक्का मारा। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जामवंत जी को दर्द दिए। फिर क्या था, जामवंत और भगवान के बीच में मुक्काबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठा करके पटका और छाती पर चढ़ गए। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। अब जामवंत जी बोले, बस करो महाराज, अब मैं पहचान गया, आप ही मेरे श्री राम जी हो। पहचान निकल गई सरकार, यहां तक कैसे आना हुआ आपका। भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग विस्तार से जामवंत जी को सुनाया और कहा कि ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले, महाराज, ये मणि शेर से लड़कर के मैंने प्राप्त की है और अपनी बेटी को मैंने दान कर दी। अब बेटी से वापस लेकर मणि आपको कैसे दे दूं? बेटी का धन पिता कभी नहीं लेता। भगवान बोले, तो अब क्या करें? जामवंत जी बोले, एक उपाय है प्रभु, मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मुझसे यह मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो जंगल में ही मंगल हो गया और जामवंती जी का विवाह प्रभु के साथ संपन्न हुआ। दहेज में मणि देकर के भगवान को विदा किया। भगवान लौट करके द्वारिकापुरी में आए और सत्राजित को बुला करके सारा वृतांत सुनाया और वह मणि सत्राजित के हाथ में सौंप दी। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जनता की हवा एक क्षण में बदल जाती है। सो बदल गई।
जो जनता कल तक कह रही थी कि बचपन का चोर था, तो देखो आज आदत अभी भी नहीं सुधरी, ये बात कर रहे थे। वही जनता कहने लगे, हमें पहले ही कह रहे थे कि द्वारिकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है। इस दुष्ट को शर्म नहीं आई कि इतने बड़े महापुरुष को इसने चोरी का नाम लगाया। एक क्षण में सभी जनता की भाषा बदल गई। दुनिया की तो भेड़ चाल होती है, जिधर हवा चलती है बड़े बड़े राजनेता जनता के रूप को समझ नहीं पाते। चुनाव के सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता। ऐसा होता है जनता का भाव। अंततो गत्वा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोला कि हे महाराज, अब तो एक उपाय है, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, तो फिर मेरी जनता में जो बदनामी नहीं होगी। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने द्वारिकाधीश महाराज से किया और दहेज में वह मणि प्रदान कर दी। भगवान बोले, मणि तो हम नहीं लेंगे, यदि मणि ले ली तो जनता ने फिर हवा बदल जाएगी और जनता कहने लगेंगे, देखो कृष्ण कितना होशियार था, मणि लेने के चक्कर में ही शादी कर दी। घूम फिर कर वह मणि का चक्कर फिर हमारे साथ जुड़ जाएगा। पर सत्राजित बोला, महाराज मैं तो अपनी बेटी को मणि संकल्प के सहित दान कर चुका हूं, इसलिए अब वह मणि अपने पास नहीं रख सकता। भगवान बोले, तो एक काम करो, मणि तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारे घर में, परंतु उस पर अधिकार हमारा होगा और इससे जो 8 भार सोना निकलता है वह हमारे घर भेजते रहना। इसी प्रकार से इस प्रसंग में भगवान के 2 विवाह हुए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी पधारे। कई संत कहते हैं जो ये मणि की कथा, चोरी का कलंक जो भगवान पर लगा था, इस चोरी के कलंक की कथा भादो मास में कलंक चतुर्थी आती है और अनजाने में अगर उस कलंक चतुर्थी के चंद्रमा को कोई देख ले तो वह कलंकित होता है। भगवान ने भी उस चंद्रमा को देखा था और भगवान को झूठा कलंक लगा। संतों की ऐसी महात्म्य ऐसी कथा है कि संत कहते हैं कि अगर भूल से भादो मास की उस कलंक चतुर्थी को अगर कोई मानव, कोई स्त्री, कोई पुरुष को देख ले और उस कलंक से बचना चाहे तो ये समंतक मणि की जो चोरी की कथा है, जो भगवान को कलंक लगा था, इस कथा को सुनने से उसे कलंक नहीं लगता, अर्थात वो कलंकित नहीं होता। इसलिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जब भगवान द्वारिकापुरी से दिल्ली पधारे, अब दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ नगरी। पांडवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले, मित्र चलो यमुना पार कहीं घूमने चलते हैं। दोनों मित्र रथ में बैठ करके घूमने निकल गए। तब यमुना के तट पर एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। भगवान ने कहा, अर्जुन पता लगाओ ये देवी कौन बैठी है और यहाँ क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा कि देवी आप कौन है, यहाँ एकांत में क्या कर रही है और क्यों बैठी है। तब उस कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितु दुर्हिता पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यः वरदं तपं परमास्थितः। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराए प्रभु के पास आए और बोले, सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये कन्या आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा तो फिर परिचय कराओ। कालिंदी का परिचय गोविंद से करा करके अर्जुन ने पाणी ग्रहण करवा दिया। ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह। और अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। दोनों भाई राजनीतिक के लाभ पाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ वर्ण करना चाह रहे थे, जबकि मित्रवृंदा प्रभु द्वारिकाधीश के नाम की माला जप रही थी। मित्रवृंदा के विवाह का स्वयंवर में जब मित्रवृंदा को प्रभु द्वारिकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रवृंदा ने
किसी के विरोध की परवाह ना करते हुए वरमाला ले जाकर के सीधी द्वारिकाधीश के कंठ में डाल दी। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके वहां से ले गए और द्वारिका में आकर के से आनंद रहने लगे। यह हुआ भगवान का 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नगर जी, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं और ये बैल बड़े बलवान हैं। जो वीर एक रस्सी में एक साथ इन 7 बैलों को नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। विवाह योग्य बड़े बड़े राजकुमार वीरों ने बहुत प्रयास किया, पर उन बैलों ने सबको मार मार के खंडित कर दिया। जब भगवान द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक होकर के भगवान के गले में माला पहना दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार भगाया। यह हुआ भगवान का 6ठा विवाह। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। ये भगवान की बुआ लगती थी। श्रुतकीर्ति भगवान कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। यह हुआ भगवान का 7वां विवाह। कुछ लोगों को बड़ा विस्मय होता है कि विवाह कैसे संपन्न हो गया, क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की थी, परंतु प्रभु की बुआ कुंती, जिनके लड़के अर्जुन और प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। तो ये विवाह कैसे नहीं हो सकता। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण किया और भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न हुआ। इसी प्रकार से भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए परीक्षित, परंतु 16,100 विवाह एक ही दिन में संपन्न हुए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह और वो भी एक ही साथ एक ही मुहूर्त में, कहां और कैसे हुए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो परीक्षित, प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा जिसका नाम भौमासुर दानव बताया। वैसे इसका नाम नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते सभी उसे भौमासुर नाम से जानते थे। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह का संकल्प किया था और भौमासुर जिसे राजा को युद्ध में पराजित करता, उसके यहां जितनी भी राजकुमारियां होती सबको ला करके बंदी गृह में डाल देता और इसी प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। जब भगवान को पता चला तो सर्पेभ्यो गरुड़रूढ़म प्राग ज्योतिषपुरम ययो, सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर बैठकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काट करके वध कर दिया। तब से भगवान का एक नाम और हो गया, मुरारी। मुर दैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु का भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ और भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का भी भगवान ने संहार किया और भूदेवी ने प्रकट होकर के प्रभु की सुंदर स्तुति की और बंदी गृह में जाकर भगवान ने जितनी भी राजकन्याएं थी सभी को बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह की 4 दीवारी से तो हमें मुक्त कर दिया, परंतु अब हम कहां जाएं? लौटकर घर वापस भी नहीं जा सकती। कोई राजकुमार हमारे बंदी गृह में रहने के कारण हमसे विवाह करने को तैयार नहीं होगा, इसलिए अब तो मृत्यु के अतिरिक्त हमें और कोई मार्ग नहीं सूझता। प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। भगवान बोले, घबराओ मत, जिसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे सदा सदा के लिए खुले रहते हैं। तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई
कि हे प्रभु, आपने नया जीवन दिया है, ये जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कह करके समस्त राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में विवाह करके स्वीकार किया। इसी प्रकार से हे राजा परीक्षित, भगवान के 16,108 विवाह हुए। कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। इसी प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्याओं का जन्म हुआ। राजा परीक्षित बोले, भगवान इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहा करते थे? उनकी गृहस्थ लीला पर भी कुछ प्रकाश डालिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच में हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए रहते थे। ये प्रभु की विशेषता है। एक दिन प्रभु ने सोचा, हमारी इतनी रानी और पटरानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती है, कभी कोई कोप भवन में बैठ जाती है, और प्राय हम सबको मना ही लेते हैं, और हमें रूठी रानियों को मनाने में बड़ा आनंद आता है, परंतु आज तक हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नहीं रूठी। चलो आज रुक्मिणी को थोड़ा नाराज करके देखते हैं, इन्हें क्रोध आता भी है कि नहीं, और क्रोध आएगा तो वे कैसी लगेंगी। तो आज भगवान रुक्मिणी के कक्ष में गंभीर मुद्रा में जाकर के बैठ गए। रुक्मिणी ने पहली बार भगवान के मुख पर एक गंभीरता देखी, तो कक्ष में गंभीर मुद्रा में आकर बैठे हुए देख करके रुक्मिणी जी पंखा लेकर हवा करने लगी और धीरे धीरे बोली, क्या बात है महाराज, आज कैसे गुमसुम बैठे हो आप? भगवान एकदम चौंक करके रुक्मिणी के मुख और देखकर बोले कि रुक्मिणी, एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये प्रश्न सुनते ही रुक्मिणी जी के तो होश उड़ गए। हे भगवान, आज मुझसे जाने क्या गलती हो गई, ये कैसी बात कर रहे हैं? शादी हुए वर्षों बीत गए, 10 पुत्रों के पिताजी भी बन गए, और आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे शादी क्यों की? ये वाला कौन सा प्रश्न हुआ? रुक्मिणी जी मौन होकर कुछ नहीं बोली। भगवान तिरछी निगाहों से देख रहे थे कि गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, परंतु कोप का कहीं कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। भगवान और अधिक छेड़ने लगे और कहने लगे, रुक्मिणी, मेरी दृष्टि में हमारा तुम्हारा जोड़ा ठीक नहीं बैठता। कहां तुम राजघराने की राजकुमारी और कहां अपने राम, जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, ना खानदान का कुछ पता नहीं, गुण हम में कुछ भी नहीं। ये भले ही मान लो कि 1 नंबर के चोर हैं हम, यही गुण हमने बचपन से सीखा है। यदि तुम ये चाहो कि हम बड़े पराक्रमी थे, तो ये सारी दुनिया जानती है कि हम तो रण छोड़ हैं। शत्रु भारी पड़ जाए तो मैं मैदान छोड़ करके भाग जाता हूं, अपनी जन्मभूमि को मैंने छोड़ दी। तुम यदि ये कहो कि मैंने तो अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार तुम्हारा चयन किया, तो देवी, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ पसंद किया था, तुम ही हमारे साथ विरोध करके चली आई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि शिशुपाल में क्या कमी थी। बहुत खानदानी था, जेनी देश का होने वाला राजा था, और अपने राम तो राजा कभी बनना ही नहीं, राजा तो हमेशा उग्रसेन ही रहेंगे। रुक्मिणी जी की धड़कन और तेज बढ़ती गई। जब इतना सब सुनने पर रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली, तो भगवान बोले, रुक्मिणी, मैं तो कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब ये शब्द सुने तो रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए, हाथ का पंखा छूट करके दूर गिर गया। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी कि भगवान समझ गए ये तो घबरा गई। चतुर्भुजी रूप में भगवान दौड़े और दोनों भुजाओं से रुक्मिणी को थाम लिया। एक भुजा से पंखा झेलने लगे और एक भुजा से रुक्मिणी जी के ऊपर जल छिड़कने लगे। तब रुक्मिणी जी को होश आया, भगवान ठहाका मारकर हंसने लगे, हे देवी, विवाह हुए इतने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माता बन गई, और आज मैंने थोड़ा सा परिहास क्या कर दिया कि तू इतने छोटे मोटे परिहास की बातों में तुम इतनी घबरा गई। ये सब हंसी मजाक की बातें थी रुक्मिणी। एक बात कहूं, गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझटों के अलावा कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज सबसे अच्छी लगती है, अहम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनामः यन्नमनीयते यामः प्रियायाभिरुभाविनिः। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी,
गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों में पीड़ित होकर के, परेशान होकर के जब अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचता है तो हास परिहास मनोरंजन करके सारे प्रपंचों को भूल जाता है। इसीलिए परिहास करना बहुत आवश्यक है। और एक तुम हो जो हंसी मजाक की बातों से घबरा गई। अब रुक्मिणी जी सावधान होकर बैठ गई और प्रत्येक बातों का इतना सटीक जवाब दिया कि भगवान गदगद हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान सुनिए, आप कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, तुमने क्यों पसंद किया? मैं जानती हूं आप में कोई गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। आप तो गुणातीत हो। सारा जगत सत्व रज तम में बना हुआ है। यह त्रिगुणात्मक जगत है, परंतु आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण हो। तो आपका ये कथन मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे थे कि हमारे माँ बाप का कोई पता नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भगवती श्रुति आपके स्वरूप का निरूपण करती करती नेति नेति कहकर थक जाती है और इति मदथम कहकर जब श्रुति को ही आपको जानना असंभव लगता है तो आपके माँ बाप का कोई क्या जान पाएगा। इसीलिए आपका ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। और आप ये कह रहे थे कि हम तो रण छोड़ हैं, अपना घर छोड़कर डर के मारे समुद्र में घुसे बैठे हैं। तो आपने ठीक कहा सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, जिन भक्तों के हृदय सागर में काम क्रोध लोभ मोह दुर्विकारों का कभी प्रवेश नहीं होता, ऐसे भक्तों के सुंदर दुर्ग में आप अपना घर बनाकर रह जाते हैं। भक्तों का भवन जब आपको भा जाए तो अपना वैकुंठ छोड़कर आप चले जाते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बैठाने की बात करते हैं, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे हैं। हनुमान जी यदि हृदय में बैठ गए तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए सीताराम अपने आप हृदय में आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बहु सुरभूप। अर्थात अरे हनुमंतलाल जी महाराज हृदय में बैठ गए हो तो सीताराम जी महाराज लखनलाल जी के साथ पूरा राम दरबार आपके हृदय में अपने आप ही आ जाएगा। धाम कहते हैं घर को, तो भगवान ने अतुलित बलशाली है, समस्त बल प्रदान करने वाले परमात्मा ही तो है। और ऐसे अतुलित बलशाली भगवान जिनके हृदय भवन में विराजमान होते हैं, ऐसे हनुमान जी का हृदय अतुलित बलधाम। तो रुक्मिणी जी कहती है, हे प्रभु, आप अपना घर छोड़ करके भक्तों के हृदय भवन में विराजमान होने वाले भक्त वत्सल हो। रुक्मिणी जी के हर शब्द की व्याख्या भगवान की व्याख्या को पलट दी, अर्थ बदल दिए। भगवान स्तब्ध रह गए। रुक्मिणी, यदि आज मैंने तुमसे इतना परिहास न किया होता तो तुम्हारी इस योग्यता का मुझे कभी पता नहीं चलता। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी और बुद्धिमान मालूम लगती हो। भगवान रुक्मिणी के स्वभाव को मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में हास्य परिहास मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया नहीं। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे भगवान के पुत्र पौत्र आदियों के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध का एक विवाह रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन से हुआ। रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर आए। इधर विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़ करके रुक्मी बोला, दाऊ जी चलो कुछ धूत कीड़ा खेलते हैं। अब क्या था, पांसे फेंकने लगे। दाऊ जी बार बार जीत रहे हैं और रुक्मी बार बार कहता है आप हार रहे हो। उसके दुस्साहस और ठुकर सुहाती करने वाले को आसपास जो बैठे थे वह भी रुक्मी का समर्थन कर रहे हैं।
अचानक आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीर्भावणावाणिः बलेनेव जीतो गलः। आकाशवाणी ने कहा, ध्रुत क्रीड़ा में दाऊ जी की विजय हुई है। सो ही दाऊ जी गदगद हो गए। अहो, मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई, देववाणी कभी मिथ्या नहीं कह सकती। और तुम अब तक हमें क्या मूर्ख बना रहे थे? अब दाऊ जी ने जब इस प्रकार कहा तो रुक्मी के मुख से निकल गया, सुनो दाऊ जी, तुम लोग ग्वार ग्वाले हो, गैया चराना जानते हो। ये जुआ खेलना राजाओं महाराजाओं का खेल है, ग्वालाओं का नहीं। नेवा कृषकोदी युवा गोपाला वन गोचरा। तुम वन गोचर लोग धूत क्रीड़ा के बारे में क्या जानते हो? अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई। ए मूर्ख, एक तरफ हमसे रिश्तेदारी बना रहा है और दूसरी तरफ हमें वन गोचर समझ रहा है। मैं कौन हूं? अभी दिखाता हूं तुझे। हल मूसल उठाया और हल से पकड़ करके एक मूसल धमक दिया। सो ही उसी क्षण रुक्मी का प्राणांत हो गया और उसकी ठुकर सुहाती करने वाले उनके एक एक को मार मार के सारे दांत तोड़ दिए, सबको वेदांती बना दिया। अब तो विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। दाऊ जी बिगड़े तो इनके सामने कौन आए? अब भगवान के सामने बड़ा ही भारी संकट आ गया, और संकट नहीं, धर्म संकट आ गया। भगवान के भाई ने उनकी पत्नी रुक्मिणी के भाई को मार दिया, तो अब भगवान किसका पक्ष ले? भगवान के पास जाकर पत्रकार पहुंच गए। बताइए महाराज, इस घटना पर आप क्या कहना चाहोगे? पत्रकार तो ऐसे ही लोग पकड़ते हैं। अब भगवान को लगा, यदि हमने समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ, तो रुक्मिणी जी क्या सोचेंगे कि लो, इनके भैया ने मेरे भैया को मार दिया और ये कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा हुआ। ये तो कम से कम चुप ही बैठे रहते। रुक्मिणी को बुरा लगेगा, और यदि हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह की हंसी खुशी में वातावरण में दाऊ जी ने क्रोध करके अच्छा नहीं किया, तो अभी दाऊ जी हम पर बरस पड़ेंगे। बड़े भैया हैं, सबके बीच में डांटेंगे, तेरा साला मर गया इसलिए तू मुंह बिगाड़ रहा है, और तेरे बड़े भाई का जो उसने अपमान किया वह नहीं दिखाई पड़ रहा। भगवान को लगा दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, इसीलिए एकदम से मुंह पर ताला लगा दिया। भगवान ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की इस घटना पर। सुखदेव भगवान कहते हैं, निहिते रुक्मणी श्यामले नाब्रवीव साधव साधु वह। अब भगवान इसलिए नहीं बोले क्योंकि रुक्मिणी और बलराम दोनों का स्नेह बनाए रखने के लिए भगवान ने किसी के पक्ष की बात नहीं की, न हाँ की और न ना की, मौन धारण कर लिया। इसी प्रकार से अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह वाणासुर की बेटी के उषा के साथ हुआ, और इस विवाह में तो स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को भगवान भूतनाथ शंकर जी के साथ युद्ध करना पड़ा। बाणासुर बहुत भारी शिव भक्त था। उसकी बेटी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ गंधर्व विवाह रचा लिया और प्रतिज्ञा की कि मेरा विवाह उसी से होगा जिसके साथ मैंने सपने में देखा है। वाणासुर के मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, जो बड़ी मायावी थी और विचित्र चित्रकार भी थी। उसने चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसे देखते ही उषा प्रसन्न हो गई। चित्रलेखा ने कहा, चिंता मत करो बहन, मैं इन्हें तेरे सामने ला देती हूँ। मायावी चित्रलेखा आकाश मार्ग से उड़ती हुई गई और द्वारिकापुरी में सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके ले आई। वाणासुर के राजभवन में उषा के कमरे में ले जाकर के अनिरुद्ध जी को नींद जब खुली तो पूछा कि देवी तुम कौन हो? उषा ने कहा, मैंने ही आपको बुलाया है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध जी ने ही उषा को पसंद किया और दोनों का गंधर्व रीति के साथ चुपचाप विवाह हो गया। अब राजकुमार अपने भवन में अनिरुद्ध के साथ विराजमान है। किसी को इस बात की पता नहीं। किसी बात पर अचानक उन्हें जोर से हंसी आ गई। सो ही द्वारपालों ने सुन लिया। द्वारपाल के कान खड़े हो गए। राम राम, राजकुमारी के महल में पुरुष प्रवेश वर्जित है,
तो ये अंदर हंसने की आवाज कैसे आई? जाकर के द्वारपालों ने वाणासुर से शिकायत की, कान न्याना कुल दूषणम। वाणासुर दौड़ा दौड़ा आया और राजकुमारी उषा के भवन में अनिरुद्ध को देख करके कुपित होकर के बंदी बनाकर बंदी गृह में अनिरुद्ध को डाल दिया। नारद जी ने जाकर के द्वारिकापुरी को सारी खबर द्वारिकाधीश भगवान को बताई। बाल बच्चे सब आनंद में हैं। भगवान बोले वो तो ठीक है, पर आजकल कुछ दिन से हमारे अनिरुद्ध का कोई पता नहीं चल रहा महाराज, कहां चला गया? नारद जी बोले वाह महाराज, आपको कुछ पता नहीं? वे वाणासुर के यहाँ बंदी गृह में हवा खा रहे हैं। भगवान पूरी नारायणी सेना लेकर के वाणासुर की नगरी शोणितपुर में की ओर चल दिए। वाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और भोलेनाथ ने उसे एक ध्वज दिया था और कहा था कि जिस दिन ये ध्वज टूटकर गिर जाए समझ लेना तुझ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इधर भगवान ने चढ़ाई की और उधर उसका ध्वज टूटकर गिर पड़ा। वाणासुर घबरा गया, भोलेनाथ के पास जाकर बोला प्रभु आप ही मेरे स्वामी हो और आप ही रक्षक हो, आज मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने वचन दिया था कि चिंता मत करो, हम तेरे साथ हैं। बाबा भोलेनाथ वाणासुर के महल में जाकर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए और बोले चेला तू जाकर के अंदर आराम से विश्राम कर। अब जैसे ही द्वारिकाधीश युद्ध के लिए आगे बढ़े तो भोलेनाथ को देख करके नमस्कार किया। अरे भोले बाबा प्रणाम। भोलेनाथ ने कहा स्वागत है सरकार, आप यहां कैसे? भगवान बोले इस वाणासुर ने मेरे पुत्र अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, तो उसे इस दुस्साहस का दंड देने आए हैं, परंतु आप यहां कैसे खड़े हो महाराज? भोलेनाथ ने कहा महाराज आप जिससे लड़ने आए हो मैं उसी की रखवाली के लिए खड़ा हूं, वह हमारा चेला है। द्वारिकाधीश ने कहा प्रभु आप हट जाइए, हम बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ ने कहा प्रभु तो चेला के साथ हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे, उसकी रक्षा का वचन हम दे चुके हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें उसे अकेला? भगवान बोले फिर तो युद्ध होगा महाराज। फिर क्या था, नारायण और शिव में युद्ध होने लगा। दोनों आमने सामने हो गए। इस भयंकर युद्ध में दिव्य वस्त्रों का प्रयोग कर दिया, यहां तक कि भोलेनाथ ने अपना अत्यंत अमोघ पशुपतास्त्र चला दिया। उधर भगवान ने अपना नारायण अस्त्र संभाल लिया। महात्मा सब खड़े हो गए, सरकार क्या अभी प्रलय करना है? आप दोनों विभूतियां यदि टकर जाएंगी तो अभी विश्व का संहार हो जाएगा। तब दोनों ने शांत होकर के अपने अपने ज्वर को भेजा। द्वारिकाधीश ने वैष्णव ज्वर को, भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा। वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर आपस में टकराए। अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति गाई। इन चारों श्लोकों का नित्य पाठ करने से ज्वर की बाधा दूर हो जाती है। नमामि तवान शक्ति परेशमः सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान सरोधे हेतुः यतत् ब्रह्मा ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। महेश्वर ज्वर ने सुंदर स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर के ज्वर को शाप मुक्त किया और भगवान ने जम्बरण अस्त्र के द्वारा भोलेनाथ को मोहित कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है, यदि उसका प्रयोग किया जाए तो सामने वाले को जम्हाई आने लगती है। भोलेनाथ को जोर जोर से जम्हाई आने लगी। भोलेनाथ चुटकी बजाते रहे और भगवान भीतर घुस गए। बाणासुर युद्ध के लिए आया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 1000 हाथों को काटना प्रारंभ कर दिया। जब बाणासुर के 4 हाथ बचे तो उसकी दाई मां कोटरा देवी नग्न होकर के रणभूमि में आ गई। भगवान मुंह फेर कर खड़े हो गए और बाणासुर प्राण बचाते भाग गया। और अनंत में बाणासुर ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को तथा अपनी बेटी उषा दोनों को प्रभु के सामने लाकर प्रणाम किया। सरकार क्षमा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ को जम्बणास्त्र से मुक्त किया। भोलेनाथ भी
हाथ जोड़ के बोले, महाराज भला बुरा जैसा भी सही, चेला है मेरा, इसे क्षमा कर दो। भगवान हंस करके बोले, भोले बाबा तुम्हारा चेला है तो मेरा भी कुछ लगता है। इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। इसीलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। अब तो मैंने इसे अपना चतुर्भुजी रूप दे दिया है। इसी प्रकार से अनिरुद्ध को उनकी पत्नी के साथ लेकर के भगवान द्वारिकापुरी को आए। तो ऐसे ऐसे भगवान के पुत्रों का विवाह हुआ। एक बार अपने छोटे बेटे, छोटे छोटे बाल गोपालों साहित्य भगवान बोले, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते एक वृक्ष की छांव में पहुंचकर भगवान बोले, हम यहां पर आराम करेंगे और तुम सब बच्चे खेल लो। बच्चे गेंद खेलने लगे। एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि वह गेंद जाकर के कुआं में गिर गई। बच्चे दौड़ गए, कुआं में झांका तो एक बहुत बड़ा भारी गिरगिट पड़ा दिखाई दिया। बच्चे डर करके भगवान के सामने आए और कहने लगे, महाराज इतना बड़ा भारी गिरगिट हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, आप चल करके देखो। प्रभु ने जाकर के उस गिरगिट को स्पर्श किया तो उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर के अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्र अहमेक्षवाकृतन प्रभु। अब देखिए, किसी की बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता कैसी है। अब साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, पर इसकी बात करने की अकड़ देखो। महाराज हमारा नाम नहीं सुना आपने? अरे दानियों में भी कहीं भी कोई चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा नाम आता है। महाराज आपके कान में भी मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। मैं इक्ष्वाकु नाम का सूर्य पुत्र, सूर्यवंशी राजा नरक हूं। कहने का ढंग देखो, परिचय का तरीका देखो। भगवान ने पूछा, अच्छा भैया इतने बड़े राजा हो तो इतने बड़े दानी हो, फिर गिरगिट कैसे बन गए? ऐसा क्या दान कर दिया तुमने? नृग बोले, महाराज मैं गोदान किया करता था। इतनी गायों का मैंने दान किया कि आकाश के तारे शायद ही कोई गिन सकता है, परंतु पृथ्वी के अणु भी, परमाणु भी शायद कोई गिन सकता है, परंतु मैंने इतनी गायें दान की हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, असंभव है। राजा नृग ने अपनी बढ़ चढ़ के परिचय दिया तो भगवान बोले, बूढ़ी टेढ़ी गाय दान की होगी, सो ही तो गिरगिट बन गए हो। नृग बोला, नहीं नहीं महाराज, मेरी गाय एक से एक सुंदर दूध देने वाली, एकदम नई नई तरुण कपीला गाय, जिनके सींगों पर मैं चांदी मढ़वाकर, खुर में चांदी मढ़वाकर मैं दान किया करता था। दान में कहीं दोष नहीं था महाराज। परंतु महाराज एक बार एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान दी और ब्राह्मण के घर से ही वह गाय भाग करके मेरी दूसरी गायों में मिल गई। मैं पहचान नहीं सका और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। अब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेने के लिए जा रहा था और पहला ब्राह्मण उसी गाय को ढूंढते ढूंढते फिर रहा था। दोनों आपस में टकरा गए। एक कहता है ये गाय मेरी है और दूसरा कहता है ये गाय मेरी है। मेरे सामने दोनों जब समक्ष प्रकट हुए तो दोनों झगड़ा करने लगे कि मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया और दोनों ही ब्राह्मणों उस गाय को छोड़ करके मेरे घर में चले गए। मेरे मरने के बाद जब मैं यमपुरी को पहुंचा तो यमराज ने मुझसे कहा कि बोलो पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? मैंने कहा पहले पाप भुगता दो, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगूंगा। सो पाप का परिणाम ये हुआ कि मैं गिरगिट बनकर इस कुएं में गिर पड़ा और पुण्य का उदय ये हुआ कि आज स्वयं आपके श्री चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। और ऐसा कहकर के मैं चला गया। कुआं पर भी भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया कि बच्चों तुमने नृग की आत्मकथा सुन ली। देखो ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी ना बन जाए। अगर बन जाता है तो बहुत खतरनाक होता है और जानबूझकर तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करना कि अनजाने में भी ना हो, क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ब्राह्मण का धन अगर खाओगे
तो विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहर को खाने से शायद कोई बच सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को ले जाने वाला, उसका पूरा कुटुंब नष्ट हो जाता है। अरे आग की ज्वालाओं से कोई कूद जाए तो मैं उसे बचा सकता हूं, कालकूट विष कोई पी ले तो भी मैं बचा सकता हूं, परंतु मेरे बच्चों, ब्राह्मणों का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्राह्मण विरोधी है। जो ब्राह्मण विरोधी है, सबसे पहले मुझे वह मेरा विरोधी है। अर्थात जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं वो मेरा ही विरोध करते हैं। अन्यथा मे से दंड भाकहा, जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। इसी प्रकार प्रभु ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति इतना सावधान किया। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इसी तरह की शिक्षा देते रहते हैं। भय बिनु होय न प्रीति ही। प्रभु ने देखा यदुवंशी बालक बहुत बलशाली होते जा रहे हैं और चंचल भी हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें थोड़ा सा भय दिखाया और समझाया। एक दिन दाऊजी महाराज बोले, कृष्ण भाई तू इतना बड़ा राजा बन गया, परंतु कभी वृंदावन जाने का विचार तेरे मन में नहीं बनाया। ब्रजवासियों को परसों लौट करके वचन दिया था हमने और वर्षों बीत गए, अब तक तो कहीं जाना नहीं हो पा रहा। भाई काम तो कोई ना कोई चलते ही रहेंगे, चलो भैया वृंदावन घूमने चलते हैं। भगवान बोले, दाऊजी इस साल आप ही घूम आओ। दाऊजी बोले, ठीक है, तू अपनी द्वारिकापुरी संभाल, मैं तो चला वृंदावन और गर्मियों की छुट्टियां वहीं पर बनेगी। पूरे 2 महीने के लिए जाऊंगा। द्वे मासो तत्र चावा सति संधु माधवेव मेव चाहा। मधु माधव अर्थात चैत्र और वैशाख महीने में ये 2 महीनों का अवकाश लेकर के दाऊजी वृंदावन धाम पधारे। ब्रजवासियों में तो आनंद का पारावार नहीं रहा। वृंदावन धाम में दाऊजी का खूब स्वागत हुआ। एक बार दाऊजी महाराज अपने परिवार के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गर्मियों का समय था, पसीना आ रहा था। जब ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी तो ग्वाला बोले, दाऊजी गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो यमुना जी में जल क्रीड़ा करें, खूब नहाएंगे और जल में आनंद लेंगे। दाऊजी बोले, यमुना तो बहुत दूर है यहाँ से, एक काम करो हम यमुना जी को यहीं पे बुला लेते हैं। ए यमुने इधर आओ। यमुना बोली, वाह महाराज, ऐसे नहाने के लिए यमुना घर घर चली जाने लगी तो यमुना को कल्याण तो है गयो, मैं नहीं आऊंगी। अब तो दाऊजी की आंखें टेढ़ी हो गई, लाल हो गई। यमुना जी को बुरी तरह से डांटा। पापे तुम माम यज्ञ यात्रा यसी मया बहुता। अरे पापिनी, तूने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके जो मेरा अनादर किया है, उसका आज तुम्हें फल चकाता हूं। तेरे खंड खंड करके तेरा जगत में अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। जो हल मूसल संभाला और हल पृथ्वी पर पटका, यमुना जी कांप उठी और तुरंत दिव्य रूप में यमुना प्रकट होकर के दाऊजी के चरणों में गिर पड़ी। राम राम महाबाहो न जाने तुम विक्रम महा, यशचे कांक्षेन धृति जगति जगत पते। हे अनंत, हे महाबाहो, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को ना समझ सकी, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। तब दाऊजी का कोप थोड़ा शांत हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज भी श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी दाऊजी के हल के कारण टेढ़ी होकर बहती है। इस स्थान पर यमुना की धारा सीधी नहीं है। बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय आज भी यमुना जी वक्रता प्रदान कर रही है श्रीधाम वृंदावन में। इधर द्वारिकापुरी में जब दाऊजी रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आंख उठाकर देख ले, परंतु जब दुष्ट राजाओं को यह पता चला कि दाऊजी वृंदावन छुट्टी मनाने गए हैं, सो ही द्वारिका के ऊपर दुष्टों ने टेढ़ी निगाह डालनी प्रारंभ कर दी। एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। उसका मित्र था जिसका नाम काशीराज, और उसे भड़का रहा था कि तू भगवान बन, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूं, दुनिया में तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, तू भगवान बन करके पूजना, और जितना दुनिया वालों को मूर्ख बनाकर चढ़ावा आएगा वह सब हम आधा आधा कर देंगे। अब बताओ, जब जगत में धराधाम पर साक्षात श्री नारायण परमात्मा कृष्ण रूप में विराजमान हो, उस समय पौंड्रक जैसा व्यक्ति भगवान बनकर के घूमता था,
तो यदि आजकल कलयुग में 2-4 लोग परमात्मा बनकर घूमे तो कौन सी बड़ी बात है। पौंड्रक ने नकली गरुड़ बना लिया, अपने शरीर में नकली 2 लकड़ी के हाथ लगा लिए, चतुर्भुजी रूप बना लिया, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, गदा, पद्म भी सब नकली बनवा लिए। उसका गरुड़ सचमुच आकाश में घूमता था। भोली भारी जनता पागल बन गई। जय पौंड्रक वासुदेवा आरती करने लगी। काशीराज ने कहा कि मित्रों, यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले तो तुम्हारे ऊपर भगवान की मोहर लग जाएगी, क्योंकि आज कृष्ण को लोग भगवान समझते हैं। तुम कृष्ण को द्वारिकापुरी में धमकी भरा पत्र भेज दो। पौंड्रक अपने मित्र काशीराज की बातों में आ गया। मूर्ख और शंख जो होते हैं वो दूसरे के बजाने से, फूंकने से बजते हैं। ये पौंड्रक भी मूर्ख था और काशीराज की फूंक मारने से ये बजने लगा। सो काशीराज की बातों में आकर के पौंड्रक ने एक धमकी भरा पत्र देकर के द्वारिका को भेज दिया। दूत ने द्वारिकाधीश के दरबार में आकर पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे आकर दूत के इस पत्र को लिया और पढ़ते ही खूब जोर जोर से हंसने लगे। भगवान बोले, जल्दी बताओ इस पत्र में क्या लिखा है उद्धव। उद्धव जी बोले, इसमें लिखा है सरकार, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल भागो। आप नकली हो, असली भगवान अब पैदा हो चुके हैं। इस पत्र में आपको एक भगवान ने चुनौती दी है। हे कृष्ण, पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान का मेरे रूप में अवतार हुआ है। तू मिथ्या है, तू झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारिका छोड़ करके भाग जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे भगा दूंगा। ये सुनकर भगवान खूब खिलखिलाकर हंसे और पूरी सुधर्मा सभा की अट्टहास करने लगी। सब हंसने लगे। ये असली भगवान कहां से आ गया भाई। भगवान उस दूत को बुलाकर बोला, सुनो, अपने भगवान से जाकर के कहना कि वे यहां आने का कष्ट ना करें। हम उनका दर्शन करने के लिए कल सुबह ही उनके घर में पहुंच रहे हैं। दूत वापस चला गया। पौंड्रक को जाकर के सुना दिया कि वे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका दर्शन करने के लिए कल वे यहां आएंगे। अब पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ये काशीराज, तूने तो मुझे बड़ा मूर्ख बनाया। क्या कह रहा था तू? वह धमकी भरा पत्र सुनते ही भाग जाएगा। अरे वह तो मेरे ही घर आ रहा है, अब मैं कहां भागूं? काशीराज ने कहा, तू डरता क्यों है? मैं तेरे साथ हूं। देख भाई, भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और दूसरे दिन भगवान उसके घर में पहुंच गए, क्योंकि असली तो असली होता है, नकली नकली ही होता है, पाखंड पाखंड होता है। जो सारे शहर में भगवान पहुंचे तो काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक, वे आ गया, अब तू अपना चमत्कार दिखा। अब पौंड्रक ने अपने नकली उड़न खटोले गरुड़ को एक बटन दबाया और उसका गरुड़ उड़ता हुआ आकाश में आ गया। दूसरा खटका दबाया तो अंगुली से सुदर्शन चक्र नाचने लगा। इतना सब देख करके भगवान खूब हंसे कि हे उद्धव, इसने तो गजब कर दिया। मेरा दूसरा रूप एकदम बनकर तैयार कर दिया। परंतु कुछ भी हो, रूप तो मेरा है और मेरा रूप बनाने वाले ने मेरा कितना चिंतन किया होगा। जो इसने जो का त्यों बना दिया, अब इसे असली रूप में दे ही दूंगा। यो कह करके सुदर्शन चक्कर से पौंड्रक का भगवान ने वध कर दिया। सिर काटते ही 100 रुपया में मुक्ति प्रभु ने प्रदान की और काशीराज का भी सिर काट करके काशी नगर में फेंक दिया। काशीराज के वध का समाचार जब उसके पुत्र सुदक्षिण को मिला तो उसने अभिचार विधि से दक्षिणा अग्नि की आराधना कर कृतज्ञता प्रकट की और द्वारिका को भस्म करने के लिए भेज दिया। परंतु भगवान ने
सुदर्शन चक्र से कृत्या को भी भस्म कर दिया और सुदर्शन के को आदेश दिया कि जाओ सारी काशी नगरी का विध्वंस कर दो। तो भगवान ने उस सुदर्शन चक्र से पूरे काशी नगर को भस्म कर दिया। भगवान के ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित कहते हैं, महाराज प्रभु कृष्ण की कथा के बीच बीच में थोड़ा दाऊ जी की महिमा का गान भी करते जाइए ना। तब सुनाया कि एक द्विविध नाम का वानर था, उसने दाऊ जी का वरुण कलश फोड़ दिया। तो दाऊ जी ने अपने हल और मूसल के द्वारा उस द्विविध वानर का संहार किया, जो किसी समय में रामदल में वानर राज सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, तो उस स्वयंवर में भगवान के जामवंती नंदन सांब ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया। दुर्योधन ने सांब को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। दाऊ जी को जब ये समाचार मिला तो वह सांब को छुड़वाने के लिए हस्तिनापुर में गए। उद्धव के संदेश भिजवाया कि जाओ हमारे चेला दुर्योधन से कहना कि हम आए हैं। उद्धव ने जाकर समाचार दिया। दुर्योधन सभी कौरवों के साथ अपने गुरुजी दाऊ जी का स्वागत करने के लिए आया, क्योंकि दुर्योधन ने दाऊ जी से गदा युद्ध सीखा था, इसीलिए दाऊ जी को अपना गुरु मानता था। दाऊ जी ने कहा, भाई दुर्योधन तुमने हमारे भतीजे को बंदी क्यों बनाया? दुर्योधन ने कहा, उसने हमारी राजकुमारी का हरण करने का दुस्साहस किया। दाऊ जी बोले, तो हमारा सांब सबसे सुंदर है, यदि वे तुम्हारी पुत्री को पसंद करता है तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम अपनी बेटी को उसके साथ ब्याह कर दो। संबंध तो तुम्हें कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, और सांप जैसा लड़का तुम्हें कहां मिलेगा? दुर्योधन बोला, गुरुजी आप भी अपनी औकात में रहिएगा, हम आपको गुरु मानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आया सो आप हमें आदेश देने लगे। आप हमारे कोई राजाधिराज तो हो नहीं जो मुझे आज्ञा दोगे। पैर की जुत्ती अगर सिर पर चढ़ जाए और सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। अब दाऊ जी को इतना कहने के बाद कौन जिंदा रह सकता है? दाऊ जी ने अपने हल और मूसल संभाल लिए। ए दुष्ट दुर्योधन, तूने अब तक अपने गुरुदेव की सर्वदा कृपा के दर्शन किए हैं, अब तुझे अपना कोप दिखाता हूं। तेरी समस्त हस्तिनापुरी को गंगा में ना डुबा दूं तो मुझे कहना। और इतना कह करके जो अपना हल घुमा करके धरती को पटका कि सारी हस्तिनापुरी गेंद की तरह डगमगाने लगी। कौरवों में हाहाकार मच गई। समस्त कौरवों ने दाऊ जी के श्री चरणों में जाकर क्षमा मांगी और गिड़गिड़ाने लगे। राम राम आखिदाधारम प्रभाव में विदावते मूढ़ाना न कुंभितनम हस्तु हरिंता विक्रम। हे दाऊ जी महाराज, हम मूर्खों के अपराध को क्षमा करो, हम आपके बल पराक्रम को समझ ना सके। तब दाऊ जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ थोड़ा झुकी हुई है। दुर्योधन ने दौड़ करके अपनी बेटी लक्ष्मणा को, भगवान के पुत्र सांब, दोनों को दाऊ जी के समक्ष पेश किया, क्षमा मांगी। ऐसे दाऊ जी के भी अद्भुत बहुत ही पराक्रम किया। एक बार नारद जी ने सोचा, मैं भी तो देखूं कि हमारे सरकार 16,108 विवाह करके कैसे रहते हैं। तो जैसे ही प्रत्येक भवन में प्रवेश करते हैं कि सभी जगह प्रभु अलग अलग काम करते हुए दिखाई देते हैं। नारद जी के तो होश उड़ गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, ये कैसी विचित्र लीला है। भगवान हंसकर बोले, बेटा नारद, मेरी इस लीलाओं से तेरे 4 खोपड़ी वाले जो पिताजी है ब्रह्मा जी, वे भी चक्कर खा जाते हैं। यदि तुम चकरा जाओ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां प्रभु ने देव ऋषि नारद को बेटा शब्द कहा। पुत्र माखिदहा, बेटा खेद मत करो, प्रेम से मेरा भजन करो। देव ऋषि नारद ने भगवान की इस अद्भुत लीलाओं का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी में प्रस्थान किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश भगवान की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी। ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, जल से नेत्रों को प्रक्षालित करके प्रसन्न मुद्रा में
अपने आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करते थे। फिर सुंदर निर्मल जल से यथाविधि स्नान करते थे, क्योंकि कृष्ण शाखा के अंतर्गत है। सूर्योदय से पहले गायों का दान करते थे। फिर अपना दिव्य सुंदर श्रृंगार करके रथ पर बैठ करके सुधर्मा सभा में पहुंचते थे। हे राजा परीक्षित, भगवान की सुधर्मा सभा भी बड़ी अद्भुत है। चाहे जितने सदस्य आ जाएं, एक आसन हमेशा खाली रहता था। कोई भी षोडनव्यायी विकारी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। आज उस सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र लाकर कहा, महाराज, जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी बने हुए हैं, उन पर कृपा करके उन्हें मुक्ति दिलाई। अब पूर्व की कथा में देवऋषि नारद जब द्वारिकापुरी में गए तो वहां पे भगवान के अलग अलग दर्शन किए। अर्थात 16,100 रानी, 8 पटरानी, कुल मिलाकर के 16,100। तो भगवान के स्वरूप भी 16,108। जितनी रानियां उतने भगवान के स्वरूप। इतना चमत्कार रखा बहु ने। जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी सुनने की बात सुनी तो भगवान बोले, उसने कह देना कि हम बहुत जल्दी आएंगे। दूत चला गया। इतने में देवऋषि नारद आकर के बोले, सरकार, पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है कि वे राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप सपरिवार पांडवों के पास पधारे। भगवान बोले, कहने लगे, जाओ कह देना कि हम जल्दी आएंगे। भगवान ने उद्धव से पूछा, मैंने दोनों लोगों को हां कर दिया है कि जल्दी आएंगे, पर पहले कहां जाना चाहिए? उद्धव जी बोले, प्रभु, पहले हमें पांडवों के यहां जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संभव होगा जब जरासंध को भी जीत लिया जाए, क्योंकि जरासंध को जीते बिना राजसूय यज्ञ संभव नहीं है। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। सपरिवार गाजे बाजे के साथ पांचों भाइयों ने भगवान का स्वागत किया, मानो सभी के मृत शरीर में प्राण आ गए हो। इसी प्रकार से पांचों भाई भगवान से मिले। भगवान ने अर्जुन के साथ रहकर खांडव वन का दाह कराया, अग्नि को तृप्त किया। भगवान कई महीनों तक युधिष्ठिर जी की प्रसन्नता हेतु इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु, राजसूय यज्ञ करने में अभी राजाओं की सहमति प्राप्त हो चुकी है, परंतु जरासंध एकमात्र ऐसा राजा है जिसे अभी तक किसी के द्वारा जीत नहीं जा सकता। इसलिए कृपा करके इसे जीतने का कोई उपाय बताएं। भगवान बोले, युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो, इस कार्य को करने का हम स्वयं जाएंगे। तब भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर के ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास पहुंच गए। चूंकि जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से एवं उनके आशीर्वाद से भगवान को 18वीं बार युद्ध में परास्त किया था, इसलिए वह ब्राह्मण भक्त बन गया था और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देता था। ब्राह्मण के मांगने पर जरासंध कोई भी वस्तु प्रदान करने के लिए तैयार था, ब्राह्मणों को इनकार नहीं करता था। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों का स्वागत किया। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहते हो? अन्न, धन, वस्त्र आदि जो चाहिए सो मांगो। भगवान ने कहा, राजन, हमें वचन दो, हम जो मांगेंगे सो ही तुम दोगे। जरासंध ने उन लोगों की आवाज शकल सूरत कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की, रगड़ के निशान देख करके पहचान तो लिया कि ये लोग ब्राह्मण तो नहीं है तो क्षत्रिय, परंतु ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। जरासंध ने मन ही मन विचार किया, चलो ठीक है, जब ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय के कारण ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, परंतु जब ये मांगने पर ही उतारू हो गए, तब ये चाहे जो भी हो और जो कुछ मांग ले मैं इन्हें अवश्य दूंगा। याचना करने पर भी मैं अपना शरीर भी दे दूंगा। जरासंध ने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मन चाही वस्तु मांग लो, आप चाहो तो अपना सिर भी काट करके आपको दे सकता हूं। भगवान ने कहा, राजन, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। ये पांडु पुत्र भीमसेन है और ये उसका छोटा भाई अर्जुन है, और मैं इनका ममेरा भाई और आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूं।
जब भगवान ने इस प्रकार का परिचय दिया तो जरासंध ठहाका मारकर हंसने लगा। गुस्से में चिढ़कर बोला, मूर्खो, यदि तुम्हारी युद्ध की इतनी ही इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष से स्वीकार करता हूं, परंतु कृष्ण तुम तो डरपोक हो, भगोड़े हो, रणछोड़ हो, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा, ये अर्जुन टेढ़ी हड्डी का कमजोर है, इसकी अवस्था भी बहुत छोटी है, ये बच्चा है, मुझसे द्वंद्व युद्ध करने लायक नहीं है। तीसरा, ये जो भीमसेन है मोटा तगड़ा पहलवान है, ये मेरे जोड़े का है, मेरे लायक है। जरासंध ने ऐसा कह करके एक गदा भीमसेन को दी, एक गदा खुद लेकर के नगर के बाहर अखाड़े में आ गए। दोनों वीर भिड़ गए। दिन में युद्ध करते, रात्रि में जरासंध आतिथ्यों के रूप में उनकी खातिरदारी करता। इसी प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। भीमसेन ने भगवान से कहा, महाराज मेरे हाथ पैर सब रक्त रंजित हो गए, यदि कहीं कल और मैंने युद्ध किया तो जरासंध मुझे मार देगा। भगवान ने कहा, तुम युद्ध तो करते रहो, परंतु मेरी ओर देखता नहीं हो। कल युद्ध करते करते मेरी ओर देखना। दूसरे दिन जब युद्ध शुरू हुआ, भीमसेन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक घास का तिनका पकड़ करके बीच में से चीर करके फेंक दिया और इशारा दिया। भीमसेन ने भी जरासंध को बीच में से पकड़कर विपरीत दिशा में फाड़कर फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा जोर जोर से हाय हाय करके पुकारने लगी। भगवान ने भीमसेन का आलिंगन करके स्वागत किया। फिर भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। भगवान ने जरासंध की कैद में बंदी पड़े हुए उन सभी राजाओं को कैद से मुक्त किया। 20,800 कैदी राजाओं ने जब भगवान का दर्शन किया तो गदगद हो गए। वे इस बात का दुखी भूल गए कि हम कैद में कितने दिन बंद पड़े। भगवान का मुख कमल इतना सुकोमल है, वर्षकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर, रतन तारे नेत्र, प्रभु का सुंदर शरीर प्रसन्नता का सदन है। भगवान को देख करके उनके राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई कि मानो वे प्रभु के नेत्रों से पी जाना चाहते हैं। जिह्वा से प्रभु को चाट रहे हो, नासिका से भगवान को सूंघ रहे हो और बाहुओं से भगवान का आलिंगन कर रहे हो। उन्होंने प्रभु को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, शरणागतों के सारे दुख और भय ढर लेने वाले देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से हमें छुड़ा दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूपी घोर संसार चक्र से भी हमें छुड़ा दीजिए, क्योंकि इस संसार में दुख का कटु अनुभव करने के उब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। सभी राजाओं ने गोविंद की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारिका नाथ, आपको हमारा प्रणाम है। ये भगवान का संकट मोचन मंत्र है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। ये कथा, राजसूय यज्ञ की कथा हम कल करेंगे। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन करते हैं, आप भी करिए। गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे,
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा के अनुसार आपको यह बताना है कि भगवान श्री कृष्ण के कुल विवाह कितने हुए और भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां कौन कौन थी, उन 8 पटरानियों के आपको नाम बताना है। यह प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप इसी तरीके से भगवान की कथा का श्रवण पान करते रहें और हमें सुनाने का सौभाग्य प्रदान करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद।